कृष्ण देखो, तुम्हारी झांकी का अर्श आ गया। सुंदर है ना? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वागत है आप सभी का कान्हा की इस दिव्य और भव्य सम्मान यात्रा में। आज इस सम्मान यात्रा में कान्हा को फूलों के हार पहनाकर दिव्य रथ पर बिठाकर समस्त बरसाना और वृंदावन का भ्रमण कराया जाएगा। किंतु इससे पूर्व कि इस अद्भुत यात्रा का शुभारंभ हो, हमारी प्यारी राधा आप सभी को और निसंदेह हमारे कान्हा को भी अपना धन्यवाद एक विशेष नृत्य प्रस्तुत करके देना चाहती हैं। तो मित्रों, तालियों से स्वागत होना चाहिए हमारी प्यारी राधा रानी का। आज कृष्ण के सत्कार महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने नृत्य द्वारा कृष्ण को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी लोगों में मुझे कृष्ण का सर्वाधिक आभारी होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे गांव पर आए इतने बड़े संकटों का कारण मेरे गलत निर्णय थे, जिसकी कृष्ण ने भरपाई करके अपने मान सम्मान को त्याग कर मेरी की हुई भूल के लिए क्षमा मांगकर हमें इस विपदा से बचाया। सच में तुम बहुत महान हो कृष्ण। कान्हा, राधा ने भी अपने मुखिया स्वरूप में बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, किंतु वो महान केवल तुम्हें बता रही है। वो सभी के समक्ष स्वयं को गलत और तुम्हें महान सिद्ध कर रही है। ये क्यों कर रही है ऐसा? वो स्वयं को छोटा सिद्ध करेगी तभी तो कृष्ण को बड़ा सिद्ध कर पाएगी मेरी राधा। अब राधा को कैसे समझाऊं? राधा और कृष्ण एक ही, एक समान, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। वो कृष्ण ही है जिसने मेरी हर भूल को सुधारा। तुम ये सब कैसे देख पा रहे हो कान्हा? मेरा तो मन व्याकुल हो जाता है और तुम। अब मैं नहीं सहूंगा तो कौन सहेगा दाव? अंततः ये मेरी राधा जो है। एक बात स्मरण रहे केशी, जैसे ही वो तो पुरुष तुम पर आसीन हो, तुम तुरंत ही निकल जाना। उस कृष्ण के बैठने की प्रतीक्षा मत करना, उसे अवसर ही मत देना। अब समय आ गया है कृष्ण सम्मान में झांकी के प्रस्थान का। आइए काका।
रुकिए। इस रथ का सारथी मैं बनूंगा। देखो कृष्ण, ये अश्व अत्यंत चंचल है। केवल अनुभवी सारथी ही इसे साध सकते हैं, इसे नियंत्रित कर सकते हैं। यदि किसी नौसिखिए ने प्रयास किया तो हानि भी हो सकती है। आयन का कहना ठीक है पुत्र। हाँ कृष्ण, बाबा और काका से अच्छा सारथी कोई हो ही नहीं सकता। किंतु ये झांकी कृष्ण के सम्मान में हो रही है। कृष्ण सारथी कैसे बन सकता है? ये सम्मान लेने से अधिक देने में प्राप्त होता है बड़े भैया। यदि मेरे बड़े मेरी सारथी बने, ये मेरे लिए सम्मान नहीं। बात तो उचित कही कान्हा तुमने। कितनी प्यारी बात कही है मेरे लल्ला ने। कृष्ण, तुम मेरी दृष्टि में और भी ऊंचे उठते जा रहे हो। उचित है, किंतु तुम एक बात भूल रहे हो कृष्ण। तुम केवल एक ग्वाले हो। एक अनुभवी सारथी का कर्म कर पाओगे? उचित कहा आपने। मुझे सारथी के धर्म का, उसके कर्म का अनुभव तो नहीं है, किंतु भविष्य के गर्भ में क्या पल रहा ये हमें नहीं पता। संभवतः आज का यह अनुभव मुझे भविष्य में किसी का सारथी बनने के लिए सज्ज करते। धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। ये अवसर केवल मुझे ही नहीं, समस्त संसार को स्मरण रहेगा।
इसमें मेरा क्या दोष? मैंने कृष्ण को पहले ही सचेत किया था, कहा था उससे कि अश्व प्रशिक्षित नहीं है। यदि उसे घोड़े हाँकने का कोई अनुभव ही नहीं है तो सारथी बनने की क्या आवश्यकता थी? ये सारी बातें छोड़ो, हमें शीघ्र चलना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी कृष्ण। हमारे हे नारायण, इस अश्व ने तो उत्पात मचा के रख दिया। मेरे कृष्ण को सुरक्षित रखना। कृष्ण, आज मैं वो अनोखा कार्य कर दूंगा जो आज तक कंस का भेजा कोई असुर नहीं कर पाया। मैं तुम्हें कंस तक पहुंचाऊंगा। स्वप्न मत देखो केशी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मैं तुम्हें यहाँ तक ला सकता हूँ तो कंस तक भी अवश्य पहुंचा सकता हूँ। तुम यहाँ तक मुझे ला पाए क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ तक लाने दिया केशी। अब यमुना ही तुम्हारा यम बनेगी।